हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे हम लोग कर रहे थे लास्ट चैप्टर कॉस्टिंग का, टैक्सेशन तो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है, कॉस्टिंग भी पूरा कंप्लीट है, सिर्फ लास्ट चैप्टर बाकी है कॉस्टिंग का, दैट इज़ मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन, जो हम लोग कंप्लीट कर देंगे अब 2 क्लास में। आज एक क्लास और ये 2 क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो फर्स्ट क्लास हम पूरा आप लोग को थ्योरी को डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, पूरा थ्योरी के एक्सप्लेनेशन इन डिटेल हम आपको बहुत अच्छे से दिए थे, ठीक है ना। आज जो हम करने वाले हैं वो हम सम्स करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है स्ट्रेट पीस, मतलब फर्स्ट क्लास जो हुआ है फर्स्ट क्लास का वीडियो आपको याद रखना है। ये सेकेंड क्लास है, ये भी हम YouTube में डाल दे रहे हैं बिकॉज बहुत सारा स्टूडेंट लोग रिक्वेस्ट किया कि सर डालिएगा, तो ठीक है। एक और वीडियो हम जो है हर चैप्टर से एक वीडियो डालते हैं, ये चैप्टर से दूसरा 2 वीडियो डाल देंगे। रिमेनिंग जो 2 वीडियोस है वो सिर्फ पेड बैच के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। आप लोग हम लोग का क्लास ज्वाइन करिए, इनरोल करिए एट अ मिनिमम कॉस्ट। अभी क्रैश कोर्स चल रहा है जिसका डिटेल्स आप लोगों को अगर लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, ये चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और ऐसे भी सबको पता है 8334835908 कॉल करिए और 1499 में आपको आपका पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और एक और वीडियो है, इससे पहले देखिएगा, अभी हम एक वीडियो दिए हैं हाउ टू फिनिश योर सिलेबस इन 30 डेज, वो वाला को आप देख लीजिए और 30 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोई चाहे तो 30 दिन के अंदर भी कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट वेजेस ड्यू टू अ वर्कर। वर्कर का वेजेस क्या होगा? नॉर्मल वर्किंग आवर है 40 आवर्स, एक्चुअल आवर्स बुक्ड, मतलब लेकिन वो काम कितना किया, एक्चुअल आवर्स वर्कड 60 आवर्स। नॉर्मल आवर्स है 40, एक्चुअली वो काम किया है 60 घंटा, मतलब नॉर्मल से 20 घंटा एक्स्ट्रा काम किया है वो, तो 20 घंटा उसका एक्स्ट्रा काम है, मतलब ओवर टाइम है। तो ओवर टाइम कितना हो गया सर? देखिए normal hours worked is equal to 40 hours. Overtime 60 minus 40 20 hours, ठीक है। रेट पर आवर, नॉर्मल का बोला है 1 रुपया पर आवर पे करेंगे, ओवर टाइम का बोला है ₹1.5। तो भाई कितना हो जाएगा टोटल अर्निंग्स? तो देखो टोटल अर्निंग्स कितना होगा। नॉर्मल वर्किंग आवर्स का बोला है 1 रुपया पर आवर, तो नॉर्मल है 40 इंटू 1। ओवर टाइम का बोला है 1.5 रुपया पर आवर्स, तो 20 घंटा ओवर टाइम में 1.5 रुपया करके 40 + 30 इज इक्वल टू ₹70 है अपना टोटल अर्निंग्स। क्या है ये? टोटल अर्निंग्स। हो गया खत्म, आवरली रेट के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गिवन दैट रेट पर यूनिट के हिसाब से ₹3 पर यूनिट, रेट पर आवर और आवर के हिसाब से 4.5 4.5 रुपया पर आवर। एक वर्कर 8 घंटा काम करके 10 यूनिट बनाया है, 8 घंटा काम करके 10 यूनिट बनाया है। कैलकुलेट द वेजेस ऑफ द वर्कर, वर्कर का अर्निंग निकालो, वेजेस निकालो। अगर टाइम वेज हिसाब से हो रहा है और अगर पीस रेट हिसाब से हो रहा है, अगर टाइम के हिसाब से हो रहा है तो 4.5 रुपया पर घंटा, 8 घंटा काम किया है, तो 4.5 इंटू 8, 8 16 24 32 36, कितना हो गया? 36 रुपीज़। पीस के हिसाब से 3 रुपये पर पीस, 10 यूनिट बनाया है, 10 इंटू 3 हो गया। सिंपल, कोई फॉर्मूला ही नहीं लगेगा, एकदम सिंपल, क्लियर। चलिए तो ये सब देखिए एकदम बेसिक सम्स है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा अच्छा सम्स में। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, 2 क्लास करेंगे, ठीक है ना। और दोनों ही बहुत लंबा क्लास नहीं होने वाला, बहुत बेसिक। देखिए ये सब सम्स, इसमें जब बोनस ऐड होगा ना, हेल्सी एंड रोवेन जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, तब सम्स थोड़ा ट्रिकी बनेगा। विदाउट बोनस वाला भाई ये सम्स बहुत इजी, एकदम बेसिक सम्स है, कुछ इसमें टफ है ही नहीं। तो तब आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये वाला वीडियोस को ध्यान से देखना है। सेमेस्टर 2 में भी ये चैप्टर रहेगा बाबू, सेमेस्टर 4 में, सॉरी नेक्स्ट सेमेस्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला इन अ फैक्ट्री स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 20 यूनिट्स पर आवर, नॉर्मल वेज रेट इज ₹20 पर आवर, वर्किंग आवर पर डे इज 8 आवर्स। फैक्ट्री में डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फॉलो हो रहा है। बोला है 80% ऑफ पीस रेट फॉर आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड, मतलब अगर आपका एफिशिएंसी 100% से कम है तो आपको 80% ऑफ पीस रेट मिलेगा। 120% ऑफ पीस रेट फॉर आउटपुट एट और अबव स्टैंडर्ड, मतलब अगर आपका आउटपुट 100% या उससे ज़्यादा है तो आपको 120% ऑफ पीस रेट मिलेगा। अगर एफिशिएंसी 100 से कम, नॉर्मल पीस रेट का 80%। अगर एफिशिएंसी 100 से ज़्यादा या 100 तो आपको मिलेगा 120% ऑफ पीस रेट। मतलब जो टेलर का है वही वाला बोले। ए बी सी प्रोड्यूस किया है 150 यूनिट, 160 यूनिट और 180 यूनिट, तीनों का निकालना पड़ेगा हम लोगों को अर्निंग। तो देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए, सम्स को ध्यान से देखो। नंबर 3, ठीक है ना, इसको हम लोग ना एक चार्ट के फॉर्म में करेंगे तब इजी बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। टोटल अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स, देखिए यहाँ पे एक चीज सिर्फ आपको निकालना पड़ेगा, नॉर्मल पीस रेट आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर इज 20 यूनिट्स, रेट पर आवर इज 20 रुपीज। तो रेट पर यूनिट कैसे निकलेगा, अब ध्यान से समझिए। यहाँ पे रेट पर यूनिट के लिए आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे ध्यान दो, रेट पर यूनिट के ऊपर कैसे देना। आप बोला है आपको 1 घंटा काम करना है, 1 घंटा काम करने का 20 रुपये देंगे और 1 घंटा में 20 यूनिट बना लेना है आपको, और उसका बदले में भी आपको 20 रुपये मिलेगा। मतलब 1 घंटा में 20 यूनिट बनाना है जिसके बदले में आपको 20 रुपये मिलेगा। तो रेट पर यूनिट कैसे निकलता है, रेट पर यूनिट का फॉर्मूला है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट पर आवर या नॉर्मल रेट पर आवर, इसको एकदम लिख लेना, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट या नॉर्मल आउटपुट पर आवर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर और स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, ये फॉर्मूला है। सर आपको 20 रुपये मिला है 40 यूनिट बनाने का, 20 रुपये मिला है 40 यूनिट बनाने का, सॉरी 20 यूनिट बनाने का, तो 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से ही मिला। सिंपल सा बात है, क्लियर। किसी को ये पोर्शन नहीं समझ में आएगा व्हाट्सएप कर देना है हमको।
अब देखो ये तो इजी है कि सर 1 घंटे में 20 यूनिट बनाने बोला है और 1 घंटा का 20 रुपये दे रहा है, तो जाहिर सा बात है 20 यूनिट का 20 रुपये दे रहा है तो 1 रुपये पर यूनिट। अगर कुछ अलग रहता मतलब बोल देता है रेट पर आवर जो है 80 रुपये है, तो मतलब रेट पर आवर 80 रुपया है, 80 रुपया आपको दे रहा है कितना आउटपुट का 20 यूनिट बनाने का, मतलब आपको 4 रुपया पर यूनिट दे रहा है। कितना दे रहा है? 4 रुपया पर यूनिट। या फिर सर आपको 80 यूनिट बनाने का 20 रुपया दे रहा है, तो रेट पर आवर 20 है, आप कितना बना रहे हैं? आउटपुट है 80, तो 1/4 मतलब 25 पैसा आपको मिल रहा है पर यूनिट। तो ये वाला जो है आपका चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? स्टैंडर्ड रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, तो 1 रुपया पर यूनिट आपका नॉर्मल रेट है। चलिए अब आते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ डे। 1 घंटा में 20 यूनिट है तो 8 घंटा है दिन भर का, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होना चाहिए? 160 यूनिट्स तीनों का, मतलब स्टैंडर्ड इतना है 160 यूनिट बनाना चाहिए तीनों को, ठीक है ना सर। एक्चुअल आउटपुट कितना हो गया? एक्चुअली कितना प्रोड्यूस किया है? एक्चुअली कितना प्रोड्यूस किया सर? 150, 160, 180, 150, 160, 180, ठीक है। अब देखिए एफिशिएंसी निकालेंगे, तीनों का क्या निकलेगा? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, है ना। AP बाय SP इनटू 100। तो देखो तो 150 है इसका एक्चुअल प्रोडक्शन, 160 है स्टैंडर्ड इंटू 100, 93.75। इसका 160 बाई 160 है 100%। इसका 180 बाई 160 है 112.5। ठीक है, ये एफिशिएंसी निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से समझिए, 80% ऑफ पीस रेट फॉर आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड। बिलो स्टैंडर्ड का मतलब होता है एफिशिएंसी लेस देन 100, तो इसका एफिशिएंसी लेस देन 100 है, तो नॉर्मल पीस रेट जो है 1 रुपया, वो नॉर्मल पीस रेट का 80% इसको मिलेगा, मतलब 80 पैसा। तो देखो अब अर्निंग कैसे निकालेंगे, अर्निंग्स इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एप्लीकेबल पीस रेट। मतलब सबके लिए तो सेम पीस रेट नहीं होगा ना, जो पीस रेट एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल पीस रेट। आप देखिए 150 यूनिट बनाए हैं इनटू इसको नॉर्मल पीस रेट का 80% मिलेगा, मतलब 150 इंटू 0.8 मतलब कितना हो रहा है 120 रुपया। तो इसका टोटल रनिंग हो गया 120। अब ये 100% है, क्वेश्चन में बोला है 120% ऑफ पीस रेट फॉर आउटपुट एट और अबव स्टैंडर्ड।
100% या उससे ज़्यादा होगा तो 120% ऑफ पीस रेट। तो इसका 100% है, इसको भी नॉर्मल पीस रेट 1 रुपया जो है उसका 80%, उसका 120% मिलेगा, मतलब पर यूनिट 120 रुपया मिलेगा इसको। तो 160 यूनिट प्रोड्यूस किया है, नॉर्मल पीस रेट का 120%, मतलब 160 इंटू 1.2 192, 180 इंटू 216, निकल गया टोटल अर्निंग। डिफरेंशियल पीस रेट मतलब ये एक तरह का बोल सकते हैं टेलर का ही डिफरेंशियल पीस रेट है, ठीक है ना। टोटल अर्निंग निकल गया। रेट पर यूनिट बस निकालने आपको, ध्यान रखना है इसको, अब आगे तो आप लोग कर ही लोगे। चलो नेक्स्ट सम्स में आते हैं। नंबर 4 में देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर एक्स एंड वाई अंडर स्ट्रेट पीस रेट एंड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। स्ट्रेट पीस रेट में निकालना है और टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में भी निकालना है। बोला है नॉर्मल रेट पर आवर 3 रुपया, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट मतलब 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम दे रहा है, 20 मिनट। 1 यूनिट बनाने में 20 मिनट दे रहा है, तो 1 घंटा में कितना यूनिट बनेगा सर? 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 यूनिट का 20 मिनट है, तो 1 घंटा में 3 यूनिट बनेगा। कितना बनेगा सर? 3 यूनिट। सिंपल। 20 मिनट में बन रहा है 1 यूनिट, तो 60 मिनट में बनेगा 3 यूनिट। 1 घंटा में 3 यूनिट, तो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, सॉरी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 3 यूनिट। 1 घंटा में 3 यूनिट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है और नॉर्मल रेट पर आवर है 3 रुपया, मतलब 3 यूनिट बनाने का 3 रुपया लग रहा है, तो रेट पर आवर क्या हो गया, सॉरी रेट पर यूनिट हो गया 1 रुपया। सेम फॉर्मूला का अगर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ठीक है। अब बोला है डिफरेंशियल्स, टेलर का तो पता ही है, फिर भी दे दिया 80% ऑफ पीस रेट अगर बिलो स्टैंडर्ड है, 120% ऑफ पीस रेट अगर एट और अबव स्टैंडर्ड है, ठीक है। वर्कर एक्स प्रोड्यूस किया 23 यूनिट, वर्कर वाई प्रोड्यूस किया 24 यूनिट पर डे। अर्निंग निकालो दोनों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 4, तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, नॉर्मल रेट पर आवर ₹3। स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, $20 मिनट्स। तो 1 यूनिट बनाने में 20 मिनट है, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 आवर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 आवर, 1 आवर में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होगा, 60/20, 3 यूनिट्स है ना, 3 यूनिट्स। अब रेट पर यूनिट, सेम फॉर्मूला। देखो इतना हमको लिखने का जरूरत नहीं, तो हम समझा दिए, बट ताकि तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं इसीलिए हम इतना लिख रहे। रेट पर यूनिट, तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, तो ₹1 पर यूनिट। रेट पर यूनिट क्या है, ₹1 पर यूनिट, ठीक है ना। अब देखो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 आवर है, लेकिन 1 दिन का मामला हो रहा है, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ डे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ डे, डे मतलब 8 आवर्स,
3 इंटू 8, 24 यूनिट जो है ये है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ डे। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। एक्स एंड वाई, तो पहले एक्स का, ठीक है ना। तो एक्चुअल प्रोडक्शन एक्स का कितना है? एक्स बनाया है 23 यूनिट्स, तो एफिशिएंसी एक्स का कितना निकलेगा? एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100, तो एक्चुअल है 23 यूनिट्स, स्टैंडर्ड कितना है 24, $95.83। ये हो गया मेरा एफिशिएंसी एक्स का। मतलब एफिशिएंसी एक्स का कितना है सर? बिलो स्टैंडर्ड है, 100% से कम है, तो नॉर्मल पीस रेट का उसको 80% मिलेगा। और नॉर्मल पीस रेट कितना है? ₹1 पर यूनिट। अब देखो एक्स का अर्निंग, तो एक्सेस अर्निंग अंडर पीस रेट, तो अंडर पीस रेट बहुत इजी है सर। 23 यूनिट बनाया है ₹1 करके, ₹23। एक्सेस अर्निंग अंडर ये होगा अंडर स्ट्रेट पीस रेट, मतलब स्ट्रेट पीस रेट बस जितना बनाया इनटू रेट पर यूनिट, अंडर डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से एक्स को कितना मिलेगा? देखो एक्स का एफिशिएंसी 100 से कम है तो उसको ₹1 नहीं मिलेगा, नॉर्मल पीस रेट का 80% पैसा उसको मिलेगा, मतलब उसको ₹0.8 मिलेगा, ₹18.4। ये हो गया एक्स का। अब देखिए एक्स का जैसे हुआ सेम टू सेम वाई का भी वैसे ही होगा। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ वाई कितना? 24 यूनिट्स, एफिशिएंसी ऑफ वाई एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100 जो कि है 100%, ठीक है ना। तो अब देखो वाइज अर्निंग अंडर स्ट्रेट पीस रेट 24 ₹1 करके, वाइज अर्निंग अंडर डिफरेंशियल पीस रेट। नॉर्मल पीस रेट का 120%। वाई? बिकॉज उसका एफिशिएंसी एट और अबव स्टैंडर्ड मतलब 100% है, तो नॉर्मल पीस रेट का 120% है, जो कि ₹28.8 आ रहा है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो चलो, तो 4 वाला भी क्लियर हो गया सब।
टेलर का ही है। अब एक मेरिक का देखते हैं भाई। नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 देखो बोला है कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर एक्स वाई एंड जेड अंडर स्ट्रेट पीस रेट अंडर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। मेरिक का क्या है? मेरिक बोले कि अगर आपकी एफिशिएंसी अप टू 83.33% है, आपको नॉर्मल पीस रेट मिल जाएगा। आपका एफिशिएंसी 83.33% से लेकर 100% तक है, आपको 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। और अगर आपका एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा है तो आपको 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। ये आपको बताया नहीं है, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट क्लास ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए है। तो नॉर्मल रेट पर आवर रेट कितना है? 120 रुपया। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, 1 यूनिट बनाने में 2 मिनट लग रहा है, तो 1 घंटा स्टैंडर्ड आवर में प्रोडक्शन पर आवर कितना होना चाहिए? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 60/2 30 यूनिट्स। कितना? 30 यूनिट्स। ठीक है ना? 30 यूनिट है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर और रेट पर आवर है 120 रुपया। तो रेट पर यूनिट क्या हो जा रहा है? 30 यूनिट बनाने का आपको 120 रुपये मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है रेट पर यूनिट हो जाएगा 4 रुपये, है ना? चलिए तब करते हैं इसको, इसी में हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना है? नॉर्मल रेट पर आवर 120 रुपया। स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट 2 मिनट। 1 घंटा में कितना हो जाएगा तब? 60/2 30 यूनिट्स। तो रेट पर यूनिट कितना है? 120/30 ₹4 पर यूनिट। तो 8 घंटा का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होना चाहिए? 1 घंटा का 30 यूनिट है तो 240 यूनिट। ठीक है ना? 240। ये समझ में है? तो सेम टाइप का भाई बोले आपको पर आवर पे करेंगे 120 यूनिट, 120 रुपया। 1 यूनिट बनाने के लिए आपको 2 मिनट टाइम देंगे, तो 1 घंटा में कितना यूनिट बनना चाहिए? 30 यूनिट। 30 यूनिट बनाने के 120 रुपये दे रहे हैं, तो पर यूनिट चार्ज कितना हो गया? ₹4। ठीक है ना? और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1 दिन में कितना हो जाएगा? 30। 1 घंटा में तो 8 घंटा में 240 यूनिट। सिंपल, जैसे लास्ट टाइम बना था सेम। अब देखो 3 वर्कर है, कौन कौन है? X, Y एंड Z, है ना? X, Y एंड Z। अब देखिए हम लोग बॉक्स बनाए थे ना, हाँ ये बॉक्स में कर दे रहे हैं। अब यहाँ तक कॉपी कर लीजिए आप लोग, तो यहीं तक कॉपी करना है बस, ये वाला, ये पूरा कॉपी हो गया ना, बस देख लीजिए इतना। किसी को कोई डाउट भाई व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मेरिक्स का डिफरेंशियल पीस रेट स्टार्ट हो गया। X, Y, Z। चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड धीमा करो। साउंड धीमा करो।
एक्स, वाई एंड जेड। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ डे हम लोग ऑलरेडी निकाल लिए, एक दिन में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 240 यूनिट। तो ये हम लोग को निकल गया स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ डे। दो 240 यूनिट्स, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं सर। देखिए बोला है, मेरा 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बुखार होकर है एंड आई हैव टेकन ऑफ फ्रॉम माय ऑफलाइन क्लासेस, बट ऑनलाइन फिर भी हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। 2 दिन से मेरा कोचिंग बंद करके रखे है बिकॉज ऑफ हेडेक, फीवर। अभी जो वायरल चला हुआ है बरसात का मौसम में, तो बहुत ज़ोर का बॉडी एक एंड फीवर आ रहा है। अभी थोड़ा सा ठीक लगा दवाई ववाई खाकर, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर ले। थोड़ा नाक जाम होकर है, इसी वजह से थोड़ा सा एनर्जी में लो रखते होंगे हम। नाक पूरा जाम होकर है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्स प्रोड्यूस किया 180 यूनिट, 220 और 250 यूनिट। तो एक्चुअल प्रोडक्शन है 180, 220 और 250 यूनिट्स, ठीक है। अब एफिशिएंसी क्या होगा? एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड इनटू 100, एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड इनटू 100। %75। नेक्स्ट 22/25 इंटू 100, 91.67, 104.17। देखो इसका 83.33% से कम है, तो इसको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। नॉर्मल पीस रेट कितना है सर? 4 रुपया पर यूनिट है। इसका 83.33% से लेकर 100% तक है, तो इसको 110% ऑफ पीस रेट मिलेगा। और इसका 100% से ज़्यादा है, एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा है, तो इसको 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। अब देखो अर्निंग कितना हो जाएगा इसका? 180 इंटू नॉर्मल पीस रेट, 180 इंटू नॉर्मल पीस रेट का 110%, 180 इंटू नॉर्मल पीस रेट का 120%, 180 इंटू 4, 180 इंटू 4.1, 180 इंटू 4.8, सॉरी 4.4 होगा, 4.8। तो अब कैलकुलेट करते हैं। सॉरी 180 कहाँ से हो जाएगा यहाँ? सॉरी 220 यूनिट प्रोड्यूस किया ना, 220 इंटू 4, ये 250। तो 220 इंटू 4.4, 250 इंटू 4.8, 720। 968। $1200। ये है डिफरेंशियल पीस रेट। स्ट्रेट पीस रेट तो सिंपल निकल जाएगा, यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। तो अर्निंग अंडर स्ट्रेट पीस रेट। तो 180 यूनिट बनाया है, 4 रुपये करके कितना मिलेगा देख लो। 220 यूनिट बनाया है, 4 रुपये करके कितना मिलेगा। 250 यूनिट बनाया है, 4 रुपये करके कितना मिलेगा? तो 1000 रुपये।
880 720 हो गया। होपफुली ये वाला सम्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं ना आंसर। क्लियर? तो यहाँ तक होपफुली आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। तो हम ऑलमोस्ट जो है ना बोल सकते हैं आप लोगों को 60% सिलेबस यूट्यूब में डाल दिया ये चैप्टर का। सिर्फ 40% रिमेनिंग है जो पेड बैच में आएगा। तो आप लोग भी भाई ज्वाइन करिए हम लोग का पेड बैच और इनरोल होइए, ठीक है ना। तो हम लोग का सम नंबर 6 पूरा कंप्लीट, मेरिट का भी करवा दिया, टेलर का भी करवा दिया, स्ट्रेट पीस रेट भी करवा दिए। अब नेक्स्ट जो 2 क्लास और हम करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, और अलग अलग वैरायटीज ऑफ सम्स करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो ये सब सम्स करेंगे। फिर तुम्हारा बोनस, डीए वाला, डीएनएस अलाउंस वाला सम्स करेंगे, ठीक है, बोनस वाला सम्स करेंगे। और फिर लास्ट 10 ईयर में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको करेंगे। पिछला 10 साल में जो क्वेश्चन आया है ये चैप्टर से उसको हम बनाएंगे। देख रहे 2024 में जो आया है, 2023 में आया है, 2022 में कौन सा आया है, तो ऐसे ऐसे करके टिल 2016 तक का, 2025 से 2024 से 2016 और 2025 का भी जो आया उसको भी कोशिश करेंगे कर लेने, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। हम लोग का पेड बैच इनरोल करिए और इससे पहले हम लोग का जो वीडियो है उसको चेक करिए जिसमें हम बोले हैं हाउ टू फिनिश अ सिलेबस इन 30 डेज, ठीक है ना, इन लेस देन 30 डेज हाउ टू फिनिश अ सिलेबस। उसको देखिए, कॉल करिए, हम लोग का पेड बैच में इनरोल होइए। 500 रुपीज़ में आपको कोई भी एक सब्जेक्ट का फुल कोर्स मिल जाएगा और 1499 में आपको पूरा सब्जेक्ट्स का सेमेस्टर 3 का रिकॉर्डेड वीडियोस, टेस्ट सीरीज, नोट्स सब मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ये क्लास को हम लोग करते हैं यहीं पे ओवर।